धनबाद रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को 13351 धनबाद अल्पपुझा एक्सप्रेस के रवाना होने से पहले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन के B6 AC कोच का एयर कंडीशनर खराब होने के कारण यात्रियों में नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। इसके बाद रेलवे ने सभी यात्रियों को कोच से उतारकर ट्रेन के दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाकर मरम्मत कराई। तकनीकी खराबी दूर होने के बाद ट्रेन को दोबारा प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर लाया गया और अपने निर्धारित समय 1:35 के बजाय दोपहर 1 बजे रवाना किया गया। इस कारण ट्रेन करीब 1 घंटा 25 मिनट विलंब से चली। धनबाद से अल्पपुझा तक चलने वाली 13351 LAP एक्सप्रेस लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनों में शामिल है। यह ट्रेन झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को जोड़ती है तथा बड़ी संख्या में मरीज, कामकाजी लोग और अन्य यात्री इसी ट्रेन से सफर करते हैं। शुक्रवार को ट्रेन के B6 AC कोच का एयर कंडीशनर प्लेटफॉर्म पर ही काम नहीं कर रहा था। गर्मी और उमस से परेशान यात्रियों ने इसका विरोध किया और ट्रेन को समय पर रवाना करने पर सवाल उठाए। सूचना मिलने के बाद रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों ने पूरे कोच की जांच की। मरम्मत कार्य के लिए ट्रेन को दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया, जहां AC को ठीक किया गया। इसके बाद ट्रेन को वापस प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर लाकर यात्रियों को बैठाया गया और दोपहर 1 बजे रवाना किया गया। रेलवे द्वारा कोचिंग डिपो में साफ सफाई और तकनीकी जांच के बाद ही ट्रेनों को प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद AC खराब मिलने से यात्रियों ने मेंटेनेंस सवाल पर सवाल उठाए। LAP एक्सप्रेस प्रतिदिन धनबाद जंक्शन से सुबह 11:35 में प्रस्थान करती है और लगभग 2535 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए तीसरे दिन दोपहर 3:15 में केरल के अल्पुझा स्टेशन पहुंचती है। यह ट्रेन बोकारो, स्टील सिटी, रांची, हटिया, राउरकेला, झारसुगुड़ा, संबलपुर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, चेन्नई सेंट्रल, कोयम्बटूर, पलक्कड़, त्रिशूर और एर्नाकुलम समेत कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। इस ट्रेन के विलंब से रवाना होने के कारण यात्रियों में काफी बेचैनी देखी गई। निर्धारित था उससे तो काफ़ी लेट है। अभी देखिए जैसे कि 12:30 हो चुका है, फिर अभी भी नहीं खुली है अभी तक। तो इससे काफ़ी परेशानी हो रही है जो यात्री लोग हैं और जो यात्री के साथ जो गार्जियंस लोग भी आए हुए हैं उन लोग को भी दिक्कत है, क्योंकि ये ट्रेन जो है लंबी रूट की ट्रेन है। और क्या है कि बच्चे लोगों को अभी पहुंचना है, कॉलेज वगैरह है, किसी का इमरजेंसी है तो भेलोर भी जाती है। तो बहुत से पेशेंट लोग भी हैं जिन आपको पता होना चाहिए, चाहे हम लोग सभी को पता है कि 1 मिनट की देरी से किसी की जान भी जा सकती है। ये बहुत बहुमूल्य चीज़ है जान किसी का। और जो है ट्रेन लेट है तो हो सकता है कि पहुंचने में देर हो जाए, समय से ना पहुंचे तो और क्या कहेंगे। रेल को इस और जो रेल विभाग है इसको ध्यान देना चाहिए कि पहले से इसकी चेकिंग हो कि ससमय मतलब जो है इसका उपाय किया जाए जिससे कि किसी प्रकार का कोई किसी को क्षति ना हो। और क्या कहना चाहेंगे, बाकी जो परेशानी है वो तो झेल ही रहे हैं हम लोग। एक्चुअली मैं चेन्नई जा रहा हूँ तो 11:35 ट्रेन का टाइम है, बट ट्रेन में बोगी में उसकी AC की तार कट गई थी, तो वो ठीक होने के लिए AC फिर से मतलब बोगी को वापस लिया गया था। अब ये न्यू बोगी दूसरी लगी है। बट एक गुजारिश यही है कि जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म में लगे तो उसके पहले इंस्पेक्शन हो, सारा चेकिंग हो, उसके बाद ही प्लेटफॉर्म में लगनी चाहिए, जिसके कारण यात्री या पैसेंजर को दिक्कत ना हो। अब कम से कम 1 घंटा ऑलरेडी यहाँ से ट्रेन लेट हो चुकी है, तो आगे जिसको भी ज़रूरत है, जो भी इमरजेंसी में जा रहा है उसको तो प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो स्टडी के लिए वापस जा रहा था। कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत बहुत हुआ एक्चुअली। हम लोग 11 बजे से आए हुए हैं, 11:35 खुलने का टाइम है, बट अभी 12:30+ हो गया। तो इसी कारण क्या होता है कि जो इमरजेंसी काम है, जिनका भी मेरा भी है, हमको भी पता है कि वहाँ 11:30 बजे पहुँच जाना है, बट अब नहीं पहुँच पाएंगे, जो कि उधर भी रात हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म में लगे तो उससे पहले इंस्पेक्शन कर ले, सारा वायर AC चेक होके फिर ही लगे, अदरवाइज ना ही लगे तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि प्लेटफॉर्म में लगने के बाद दिक्कत होना ज़्यादा दिक्कत होता है। क्या देखिए, LAP का ये है कि मैं भी यहाँ आया हूँ, बेटी मेरी वहाँ पढ़ती है चेन्नई में छोड़ने के लिए। और ये रेलवे का दुर्भाग्य है कि इतनी लंबी दूरी तक जाने वाली ट्रेन है, जो एक छोर से शुरू होता है तो दूसरा छोर जाता है। 2-3 दिन का सफ़र है और 2 घंटा से यहाँ पे लगातार जो है LAP खड़ी है, चालू नहीं हुई है। और ज़्यादातर अभी छुट्टी ख़त्म हुआ तो बच्चे लोग ही इसमें जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं
जो वेलोर चेन्नई किडनी के पेशेंट जो है इसमें हैं, और सभी लोग परेशान हैं। हम रेलवे से यही मांग करेंगे कि जब गाड़ी आती है तो उसका मेंटेनेंस होता है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका अच्छे से मेंटेनेंस होना चाहिए। और जनता को जो है 10-5 मिनट लेट होता है तो समझ में आता है ये बरसात का तपिश गर्मी है, इसमें खड़ी है, सभी बच्चे लोग परेशान हैं। और रेलवे से हम मांग करेंगे कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। DRM साहब धनबाद में हैं, उनको भी देखना चाहिए कि किस तरह से इतनी लंबी दूरी, इतनी इम्पोर्टेंट ट्रेन है कि अगर मिनटों में लेट हो जाए तो कितने का किडनी वाले पेशेंट हैं, उनके साथ घटना दुर्घटना, बच्चे लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम यहाँ के जो हमारे नेता और ये हैं, हम उनसे भी मांग करेंगे कि कम से कम झारखंड से जो इतने बच्चे भर भर के गाड़ी में बोगी में जा रहे हैं, कम से कम यहाँ उस तरह का फैसिलिटी दीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दीजिए, उस तरह का पढ़ाई दीजिए। यही हमारा मांग।